हमारे सीने में अग्नि है, हमारी आंखों में पानी है, हमारे दिल की धड़कन में मौजों की रवानी है। जवानी वो नहीं जो किसी के केशों में उलझे, जो माँ के चरणों में अर्पित उसका नाम जवानी है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण व यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माता पिता और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और गलती होने पर क्षमा करेंगे। 31 दिसंबर 1928 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासकों को चुनौती दी थी, यदि ब्रिटिश सरकार हमें औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहे तो 31 दिसंबर 1929 तक दे दे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस इच्छा की पूर्ण अवहेलना कर दी। सन 1930 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रावी नदी के तट पर बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया। उस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 की रात को श्री नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि अब हमारी मांग पूर्ण स्वतंत्रता है और हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। उस दिन भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में स्वतंत्रता की शपथ ली गई, जगह-जगह सभाएं की गई, जुलूस निकाले गए, करोड़ों भारतीयों के कंठों में से एक साथ गर्जना हुई, इस चमन में अमन की खातिर जी रहे हैं हम, इस चमन में अमन की खातिर जी रहे हैं हम, इस जिंदगी को वतन की खातिर जी रहे हैं हम। कुछ कर पाए देश की खातिर, कुछ कर पाए देश की खातिर, तो समझिए जिंदा रहे हम, वरना तो जीकर भी क्या खाक जी रहे हैं हम। परंतु आज हालात ऐसे हैं, लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपनी सभ्यता को भूल बैठे हैं। उन्हें न तो अपने देश की संस्कृति से मतलब है और न ही उन शहीदों के नाम से मतलब है। यह कैसी विडंबना है कि इतनी खराब परिस्थितियां हो चुकी हैं। क्या हमारे उन नेताओं ने सोचा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के अंदर ही भारतीय समाज का रंग ढंग, सोच विचार सब बदल जाएगा? यदि हम गहराई से सोचें तो भारत माता का हृदय कितना व्यथित होता होगा आज की ऐसी मनोवृत्ति को देखकर, और कहता होगा, क्या हो गया है देश के मेरे इस सुकून को, क्या हो गया है देश के मेरे इस सुकून को, संभालते नहीं है लोग अपने ही जुनून को, भूलकर वतन की मिट्टी का कर्ज अपने, भूलकर वतन की मिट्टी का कर्ज अपने, इंसान तड़प रहा इंसान के खून को, इंसान तड़प रहा इंसान के खून को। 26 जनवरी हमारे राष्ट्र का एक पुनीत पर्व है। असंख्य बलिदानों की स्मृति लेकर यह हमारे सामने उपस्थित होता है। जाने कितने ही वीरों भारतीयों ने देश की खातिर अपने प्राणों को हंसते हंसते चढ़ा दिया। कितनी ही माताओं ने अपनी गोद की शोभा, कितनी ही पत्नियों ने अपनी मांग का सिंदूर, कितनी ही बहनों ने अपना रक्षाबंधन का त्योहार हंसते हंसते स्वतंत्रता संग्राम को भेंट कर दिया। आज के दिन हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अपने खून की आहुति दी थी। वास्तव में 26 जनवरी एक महिमामयी तिथि है। इसके पीछे भारतीय आत्माओं के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी निहित है, जो सदैव भावी संतान को अमर प्रेरणा देती रहेगी। काश यह देशभक्ति की भावना यदि प्रत्येक देशवासी के दिल में विद्यमान रहे तो शायद वर्ष का हर दिन 26 जनवरी होगा। अब मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। क्या देश उन्हीं का है, क्या देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उस दुष्ट को आजादी जीने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।